अच्छा अब हुआ, now it is starting. We are heading towards Mansar. With me, I am accompanied by a nice person, Vicky Jamwal. Hi Vicky, how are you? How are you? Fine. Today it's a pleasant day and heading towards Mata Sukrala. You see the scenery beauty of this location. We had added the road so that we can come across the natural beauty and get rid of that polluted one. This is, we are almost near to Surinsar Mansar Lake. It's almost 12 to 13 kilometers from this side. 5 kilometers. Almost 5 kilometers, yes. Teak trees, mountains, wildlife sanctuaries. Beautiful way of, you can say, laws in nature. It takes more than 2.5 hours to reach to Mansar, hilly area. Mansar is 20 kilometers away from here. And Surinsar is 5 kilometers from here. We woke up at 6 a.m. and started our journey at sharp 7:20. Now it has already taken 1.5 hours. And what is the time by your watch now? This is another viewpoint here. Shri Vaishno Devi 8:30. Tripura Hills are visible from this point. Yeah, you have a very good. Sun has not yet. ये बनाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आए। ये जो टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर अच्छे रोड हो तो ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मौसम की वजह से रोड ख़राब हो रही है। खैर हमें तो आना ही है, हम तो आएंगे ही, चाहे कुछ भी हो, रोड चाहे ख़राब हो या कुछ भी हो, हमने तो आना ही है। तो यहाँ पर देखो रिपेयर का काम चल रहा है, पहाड़ियाँ गिरी हुई हैं, पत्थर गिरे हुए हैं, भूस्खलन हुआ है और रोड काफ़ी ख़राब है। पहाड़ों में माता सुकराला आया हूँ। चंद्र जी, आप किधर आए हैं? घूम रहा हूँ मैं। हाँ, आपको क्योंकि हम यहाँ से आना जाना हमारा होता था। अच्छा, यानी कि आपको नेचर बहुत पसंद है। हाँ, नेचर कैसा लगा आपको यहाँ के? वाह, बहुत ही अच्छा हैं? मैं जब नेचर के बीच में घुसना चाहता हूँ, अच्छा, अंदर अच्छा, इंटीरियर में, ठीक है। तो यहाँ आते हैं लोग, जाते हैं, यानी लेकिन मैं अंदर घुसना चाहता हूँ, अंदर देखना चाहता हूँ कि अंदर क्या है यहाँ। क्या है, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका वर्णन करना चाहता हूँ मैं। क्या मैसेज देंगे आप शहर के लोगों को? मैं जैसे कहता दिन हूँ- बर दिन वहाँ लाइफ बड़ी मैं कहता क्रिटिकल हूँ हो रही कि है। उनको यहाँ पर आना चाहिए, हाँ, समय निकालने को, समय जी। निकालना चाहिए, क्योंकि समय जो बड़ा कीमती होता है, मैं मानता हूँ हाँ। पैसा कमाना जरूरी है, हाँ, लेकिन पैसे को खर्चना भी तो जरूरी है ना? जरूरी है। क्यों? दैट्स राइट। काफ़ी मनमोहन, कहते हैं ना, मन को मोहने वाला दृश्य। काफ़ी जगहें जम्मू में ऐसे हैं जो अभी अनएक्सपोज्ड हैं। हम चाहेंगे कि टूरिज़्म, जम्मू टूरिज़्म, काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह है। हाँ, जो एक्सपोज करें, लोग यहाँ आए, विज़िट करें और इसका मज़ा लें। मुझे लगता है यहाँ पर आगे ऑफ रोड है, कच्चा रास्ता है, पक्का रोड जो है यहाँ तक ही था। जी, ये कहीं गांव में जा रहा है। गाँव में जा रहा है जी।
आम का पेड़ भी हमें दिखा। देखो वेजिटेशन ऐसी है। जी, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि दर्शक हमारे देखें और इसका पूरा मज़ा लें। तो 3000 फीट पे यहाँ पर ऊंचाई पे ये है चीड़ के पेड़ नजर आएंगे, जी, लेकिन देवदार नहीं नजर आएंगे। देवदार जो 6500 फीट के बाद आपको दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर आम भी दिख रहा है आपको। जी, देखो आम भी दिख रहा है और चीड़ के पेड़ भी दिख रहे हैं। तो यानी कि जो पौधे कंडी एरिया में होते हैं जी। वो यहाँ पर भी दिख रहे हैं। हाँ वाकई आना चाहिए लोगों को। हाय, हेलो 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 संजय, जैसे हाय, हाउ आर यू फीलिंग हियर? आई एम फीलिंग वेरी 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 एक्साइटेड। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए आज ऐसी चीज़ है जिसमें एक बीमार आदमी भी सही हो जाए, क्योंकि स्वच्छ हवा, स्वच्छ वायु जो हम कह सकते हैं, जी, ये जी। इतना मनमोहक, मन को मोहने वाला नज़ारा, ऐसी चीज़ें और कहाँ आपको। यहाँ पर पहाड़ भी काफी ऊंचे हैं, पहाड़ भी ऊंचे हैं, तो बहुत बढ़िया। बहुत ये जो बड़े ऊंचे चीड़ वाले- के पेड़ हैं जी, ये चीड़ भी के आपको पेड़। दिख रहे हैं। जी जी जी, स्वच्छ ठीक है। स्वच्छ स्वच्छ प्राकृतिक जो है ना, प्रकृति अपने असली जो चेहरा प्रकृति का ये है। अब इंसान अगर थोड़ा बहुत चाहे, अगर चाहे तो बहुत कुछ बदल सकता है। ये धरती माँ जो हमें मिली थी, इसमें सारी चीज़ें जो भी प्रकृति की थी स्वच्छ उसमें थी, प्योरिटी फॉर्म में। चाहे वो आपका पानी हो, जल हो, लैंड हो, है ना, वो प्योर। लेकिन इंसान के ग्रीड ने देखो हर चीज़ को कंटेमिनेट कर दिया है। बिल्कुल तो सही अभी बोल भी रहे हैं, समय बिल्कुल है। सही अभी हम चंद्रयान, हम चांद पे भी पहुंच गए हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा कि हमने अपने धरती को किसी लायक नहीं बिल्कुल। रखा। ठीक है, इवन पशु भी अब तंग आ गए हैं, मुझे लगता है जीव कि जंतु भी तंग आ गए। मुझे तो लगता मैं है कि यही इंसान मैसेज- एक ऐसा जानवर है जी। जो धरती को लूट रहा है। हाँ, जो मैं बेशक मैसेज- वो सोशल एनिमल है, लेकिन धरती को लूट रहा मैं है। यही मैसेज देना चाहूँगा कि भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन बुद्धि इसलिए दी है कि अपने अपने इस मेरी धरती बात एक माँ सुनिए, को सुनिए बचाए मेरी बात रखें। कि आप कोई अपनी माँ को लूटता है? नहीं लूटता। नहीं लेकिन धरती एक ऐसी माँ है जिसको सब लूट रहे हैं। लूट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो। अब देख ही रहे हैं, बीमारियों का गढ़ बन रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन हर जगह पे हमने कर। अब रहने के लिए जगह भी नहीं बची है, तो क्यों ना हम इस एनवायरमेंट, अभी भी समय है, समय रहते हम इस अर्थ को सेव करें। सेव करने का मतलब यही है कि आपका कंट्रीब्यूशन ये है कि आप पोल्यूट ना करें, जिए और जीने दो। अब देखिए, ये पशु जन जो हैं, वो जन जो बाकी है, उनको भी हमने, उनका हैबिटेट भी हमने तबाह कर दिया। तो मैं यही आग्रह करूंगा अपने भाई लोगों से कि जितना कंट्रीब्यूट करें, एवरग्रीन नए वृक्ष, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और ऐसी जगहों पे विज़िट करें। ठीक है, लोगों को अवेयर हो, और प्लीज़ उसके बाद ये गंद ना फैलाएं, प्रॉपर डिस्पोजल करें अपने गंद का, तो खुद ही माता रानी आप पे कृपा करेगी। जय हिंद। वही हाइडल पावर प्रोजेक्ट में बैठे हो कि हम वो बनेंगे, वो भी है ना, मुंह खोल के कुछ नहीं। As Vicky, my friend, company is saying that he had visited here 18 years before, and at that time it was no roads were available, but nature was at its full bloom. accompanying me at that time. I was at when we were, yes, I recall now the memories of past. We had visited here 18 years before, both me and my friend, and now little bit things has changed, but Mata Rani बुलावा है, माता रानी का हमें, माँ ने हमें फिर से बुलाया अपने चरणों में, और हम बहुत अपने आप को हम सौभाग्यशाली हैं कि हम माता के अभी यहाँ से एक दर्शन किलोमीटर करें। दूर अब रह गया है। now we are ready to reach. It's only 1 kilometer ahead from here, so we will keep in touch with you and make you to यहाँ पर remain एक in touch with नया us. होटल भी खोला है। A new hotel has been launched recently for pilgrim, named Pine Hut, for pilgrims who are visiting here. The most suitable time to visit in these areas is in the month of September, October, because in these months, ending of rains, it is suitable for visitors. Weather becomes pleasant here. Yeah. In addition to it, in these months, weather becomes pleasant and is suitable for time to visit. Here you see the. We had a photograph here, you know. Achha, You had a photograph here. Yeah, yeah. This place. And
flowing water. These are the local available residency accommodations for the people who visit. You can stay here for a night. They offer you every requirement. Anyhow, you get late. This is Mata's, you can say. Jai Mata Di. There are many inviters. Just guiding. We have to park our car. And person is guiding us guides for- are there and guiding us for the parking of the vehicle. Jai Ho. जय माता दी। काफ़ी उत्सुक थे यहाँ पर आने के लिए, तो आज खैर हम पहुँच ही गए। काफ़ी देर से सलाह कर रहे थे कि यहाँ आने के लिए, लेकिन कोई सलाह बन नहीं रही थी। खैर आज छुट्टी ही थी महाराज हरि सिंह की जन्मदिन की, तो उसकी बधाई भी देता हूँ आप सब लोगों को। और साथ में सुबह सुबह हम निकले घर से और साथ में दर्शन भी कर लिए। अभी समय 1 बज रहा है, तो अभी हम दर्शन करके निकल रहे हैं। तो फिर अब दर्शन करके हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथी यहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं, तो मुझे भी मौका मिल गया थोड़ा सा बोलने का और वीडियो बनाने का। ये देखिए यहाँ का रोड काफ़ी ख़राब है, ऑफ रोड है, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट है तो रोड तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन जितनी बार मर्जी बनाए सरकार से चाहती है। जय माता दी। जय हो। जय माता दी। आइए आ सकते। हाँ आइए आइए।
भाग गई नीचे उसको लग रहा है कि हमें कोई नहीं जाएगा तो हम दूसरा देखो मैं अभी नीचे जा माता की जाओ अब हम सुकराला माता के दरबार में हैं और अच्छे दर्शन हुए। नहीं रश बिल्कुल नहीं है यहाँ पर मैं जा रही हूँ क्योंकि आज छुट्टी है महाराज हरि सिंह के जन्मदिन है, लेकिन रश यहाँ नहीं है। संडे को काफ़ी रश होता है, लेकिन आज सैटरडे है इसलिए रश नहीं है। जय माता दी, जय माता दी। ये माता रानी की ओर ये वादियाँ आप देख रहे हैं, खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत मौसम। बहुत खूबसूरत नज़ारा, हरा भरा जंगल। हम आप पहुँचे हैं बिलावल। अब सुकराला माता कोई 10-15 किलोमीटर की दूरी पे। ये हवाएं मनमोहित कर लेती हैं। बारिश हुई है यहाँ पर। कल रात की बारिश की वजह से मौसम और भी सुहाना हो गया है। और जिस रूट से हम आ रहे हैं उस रूट में ट्रांसपोर्ट काफ़ी कम, क्योंकि हमने रूट पकड़ा है मानसर वाला पुराना रूट। आप देख सकते हैं वन वृक्ष शहर की भागदौड़ से दूर। एक नया हर्षोल्लास जाग पड़ता है जैसे जब हम माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। माता की कृपा इस स्थान पे है। और मैं चाहूँगा अगर आप नहीं आए हैं तो ज़रूर करके आप इस अपना समय निकाल के यहाँ आए। खुशी होगी, शहर से दूर जो हम चाहते हैं वो मिलेगा आपको। एक सुकून की यात्रा है ये, आपके मन को मोहित करेगी। माना है आपका समय कीमती है, लेकिन इस कीमती समय से थोड़ा सा समय निकालना बहुत अनिवार्य है आवश्यक है। आज के इस भागदौड़ में। जैसे कि हमारे मैं थोड़ा मित्र बोल रहे हैं कि वाकई आपने अपने कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ एक दिन माता के दर्शन करने आना है। ऐसे तो माता का बुलावा होता है, लेकिन वाकई आप इसको याद रखेंगे, अपनी पूरी उम्र याद रखेंगे। चीड़ के पेड़ आप देख सकते हैं सामने नजर आते हुए, जो कि हमारे भीड़ भाड़ वाले शहर की ज़िंदगी में आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ की प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो मन देखते ही लोभित कर देते हैं, मनमोहित कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं रास्ते में। बीच में कहीं पे जो सड़क इन बड़े बड़े बोल्डर्स की वजह से थोड़ा प्रभावित हुई है, लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट साथ में उसकी निगरानी करता हुआ। तो चलो कह सकते हैं कि ऐसे यात्री ऐसे प्राकृतिक जगह में ये चीज़ें स्वाभाविक हैं, क्योंकि बारिश का होना और जो ये कुछ सालों में वनों का कटना, उसने भी इस चीज़ को प्रभावित किया है। और ये कहीं पे हमें ये स्पॉट देखने को मिले हैं।
as you know, the growing population has intensity of a growing population has led to rapid cutting down of trees. That has deteriorated, you can say, the natural beauty, scenery of this area. But anyhow, we have to move forward. We have to stop this illegal cutting of the trees, because if a man wants to survive, he has to make trees to survive first. Too much mud on the way here. Off-road. Here we have come across such a deteriorated condition of the roads due to the muddy blockage of the mud coming out from the flashes of rains, and that has accumulated on the roads. So that has created a little trouble, but anyhow, rest is okay. It has got its own charm. So we would like to suggest you that do come here. Please do come here if you want to take the refresh. If you want to refresh your life from overburdened life of cities, polluted light of cities. You can clear here. You can charm here. You can rejoice here, and moreover, you can have the darshan of Mata. That has got spiritual blessings. Mata will shower. She will shower, bestow the light of shower on you, and we are in touch with you, keep in touch with you, and make you to see these things accordingly.